प्रिया का गांव एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। नाड़ी धीरे धीरे बहती थी। पहाड़ियां दूर से दिख रही थी। इसी गांव में प्रिया रहती थी। प्रिया का घर गांव के आखिर में था। उसके घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। प्रिया को पक्षियों की चहचहाहट बहुत पसंद थी। वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती थी। प्रिया अक्सर अकेली रहती थी। उसके कोई खास दोस्त नहीं थे। वो अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताती थी। एक दिन प्रिया आम के पेड़ के नीचे बैठी एक कहानी पढ़ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। प्रिया ने ऊपर देखा। पेड़ की एक डाल पर एक सुंदर पक्षी बैठा था। उसके पंख चमकीले नीले थे और चोंच सुनहरी थी। प्रिया ने पहले कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। पक्षी धीरे से नीचे उतारा और प्रिया के पास आ गया। प्रिया डर गई थी, लेकिन पक्षी ने यूं चोंच मारी और उसके हाथ पर बैठ गया। प्रिया को लगा कि पक्षी उसे दोस्ती करना चाहता है। प्रिया और पक्षी हर रोज साथ खेलते थे। पक्षी प्रिया को अलग अलग गाने सुनाता था। एक दिन पक्षी प्रिया को एक छोटा सा खोखा दिखाने ले गया। खोखा पेड़ की जादोन में छिपा हुआ था। प्रिया ने खोखा खोला। उसके अंदर एक चाबी रखी हुई थी। चाबी सोने की बनी हुई थी और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। प्रिया और पक्षी चाबी लेकर घूमने लगे। वे जंगल में बहुत दूर तक चले गए। अचानक पक्षी एक झाड़ी के पास रुक गया। झाड़ी के पीछे एक छोटी सी गुफा थी। प्रिया ने चाबी गुफा के दरवाजे में लगे। दरवाजा खुल गया। अंदर से रोशनी आ रही थी। प्रिया और पक्षी गुफा के अंदर चले गए। गुफा बहुत सुंदर थी। उसकी दीवारें रंग बिरंगी थी। गुफा में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। बच्चे प्रिया और पक्षी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रिया का स्वागत किया और उस अपने साथ खेलने के लिए कहा। प्रिया को बहुत खुशी हुई। उस नए दोस्त मिल गए थे। अब वो कभी अकेली नहीं रहेगी।